कैसे हो आप लोग। मैं थोड़ा थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। अब मुझे हुआ क्या था तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसी से रिलेटेड वीडियो है कि आप कैसे खुद को प्रिपेयर कर सकते हो किस चीज़ के लिए। यस, ये तो है आज इस वीडियो का टॉपिक, कीटा इलनेस है। यस, अगर आपका बेबी कीटा, डे केयर, प्री स्कूल जाना स्टार्ट करता है तो आप श्योर हो जाओ कि है ना 1-2 महीने में आपकी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि मैं भी सिक हूँ। यस, मुझे हुआ क्या था तो होता जनरली कुछ नहीं है। हो सकता है कभी कभी आपका स्टमक अपसेट हो जाए या फिर है ना थोड़ा सा आपको फीवर हो, हेडेक हो, बॉडी एक हो, सर्दी जुकाम हो, यही सारी चीज़ें होती है। बट यहाँ पे कोई हेल्प नहीं होता एंड आप वर्किंग भी होते हो तो कई बारी चीज़ें है ना मैनेज करना टफ हो जाता है बिकॉज बेबी भी है। अब बेबी अगर सिक है तो उसको 200% चाहिए होता है आपका। एंड फिर ऑफिसेज होते हैं बिकॉज उस टाइम पे है ना मैटरनिटी लीव एंड हो जाती है जब आपका बेबी 1 ईयर या फिर 1.5 ईयर का हो चुका है। तो इन जनरल वैसे तो आप उससे भी ज़्यादा ले सकते हो। सो कई बारी चीज़ें टफ हो जाती है तो उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं। देखो, इलनेस से बचने का तो कोई सॉल्यूशन नहीं है बिकॉज ये मिरेकल होगा या फिर आप बहुत ज़्यादा लकी हो तभी हो सकता है। पहला टिप है कि हमेशा आपको जो फ्रोज़न वेजिटेबल्स होते हैं ना वो फ्रिज में रखना है। यस, कई बार ऐसा होता है ना कि फूड का कोई ऑप्शन समझ में नहीं आता और हमें पता होता है कि चॉपिंग में सबसे ज़्यादा टाइम जाता है। जब भी खाना बनाने की बात आती है तो सबसे ज़्यादा हमारा टाइम जो जाता है वो चॉपिंग में ही जाता है। अगर एक बार चॉपिंग हो गई तो फिर है ना उतना टाइम नहीं लगता है, मतलब कि आप कुकिंग के साथ कुछ और भी कर सकते हो। बट चॉपिंग में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है तो उसके लिए हमेशा आपको है ना फ्रोज़न वेजिटेबल्स जो होते हैं वो फ्रिज में रखना है। 1-2 वैरायटी का तो हमेशा रखना ही रखना है। इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा, चॉपिंग में टाइम नहीं जाएगा और वो कटिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ना ऐसे ही फ्रोजन हमने कर लिया और वो काम आएगा, नहीं, फिर तो बात तो वही पड़ेगा ना आपको। जो भी कटिंग वेजिटेबल्स होते हैं, पीस होते हैं, वो सारा फ्रोजन रखोगे एंड देन उसके हेल्प से आप है ना खिचड़ी बना सकते हो, दलिया बना सकते हो, ओट्स बना सकते हो, फ्राइड राइस बना सकते हो। ये सारी चीज़ें जो है 1 पॉट जो फूड होता है ना वो सारी चीज़ें आप बना सकते हो। इससे आपके बर्तन जो है वो भी ज़्यादा गंदे नहीं होंगे, एक ही बर्तन में आपका खाना बन जाएगा। अब दूसरे टिप की तरफ आते। दूसरा टिप क्या है, हमारा खाना बन गया तो खाएंगे जिसमें वो तो गंदा होगा ना, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, पेपर प्लेट यूज़ कर सकते हो। यूज़ एंड थ्रो होता है एंड देन उससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा है ना यूटेंसिल्स, प्लेट्स वगैरह है ना क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कितना भी डिश वॉशर हो या कुछ भी हो, क्या होता है ना उसको रिंज अच्छे से करके ही डिश वॉशर में आप डालोगे, फिर है ना वापस उसको अरेंज करना होगा और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। जब आपकी तबीयत अच्छी होती है तो फिर आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, बट थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो फिर ये सारे काम भी बहुत बड़ा काम हो जाता है। तीसरा टिप ये है कि अपने आप को फ्री माइंड कर लो कि है ना बहुत सारा फूड बाहर से ऑर्डर करना है। अपने आप को प्रिपेयर कर लो उसके लिए, है ना रिस्ट्रिक्ट नहीं रखना कि नहीं वो हेल्दी नहीं है या फिर हेल्दी है या फिर एक्सपेंसिव है। थोड़े टाइम की बात है, एक्सपेंसिव है तब भी आपको मैनेज तो करना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए अपने आप को है ना माइंड से मतलब प्रिपेयर कर लो। चौथा टिप ये है कि अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है कि आप बहुत सारा लीव्स लेने वाले हो आने वाले टाइम में। अपने एम्प्लॉयर को आप बोलने वाले हो, तो ऐसा नहीं है कि उससे पहले ही हम बहुत सारा लीव्स ले रहे हैं और जब बेबी कीटा स्टार्ट करेगा तब हमारे पास लीव ही नहीं बचे हैं और लीव नहीं भी बचे हैं तब भी आपको लेना पड़ेगा। अगर 1-2 महीने के बाद बेबी का तबीयत ख़राब होता है और आप सोचोगे कि है ना कीटा में पूरा टाइम उसको रखे और बेबी कितना भी बीमार हो वो रहेगा क्योंकि है ना नहीं उसको रखना है, मेरा तो जॉब है, तो ये नहीं चलेगा। बेबी जब तक खुश है, रो नहीं रहा है, तभी तक वो कीटा में रखेंगे। अब हालांकि सारे बच्चे रोते हैं बट 2 मिनट रोते हैं, 5 मिनट रोते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। अगर कंटिन्यूसली रो रहा है या फिर उसको कफ हो रहा है, स्नीजिंग हो रहा है या फिर ना हल्का सा भी फीवर है तो वो नहीं रखेंगे। तो इस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि आपको बहुत सारे लीव्स लेने हैं। 5th टिप क्या है? 5th टिप ये है कि घर को थोड़ा सा अरेंज कर लो और घर में जो मेनू है ना वो प्रिपेयर कर लो। लाइक बुलगर का क्या बनाना है, फ्राइड राइस में कितने ऑप्शन हो सकते हैं, 1 पॉट जितने भी फूड है ना वो आप प्रिपेयर कर लो और उसके लिए जो होते हैं ना वो सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स आप घर पे रखो।
नेक्स्ट टिप क्या है, वो है कि रेडी टू ईट जितने भी फूड होते हैं ना, उसका भी ऑप्शन आप कंसीडर कर लो। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि अनहेल्दी ही खाओ, बिकॉज वो एक दिन की तो बात नहीं है कि हाँ काम चल जाएगा। ये हो सकता है बहुत लंबा चले, हमारा तो 1 मंथ ऑलमोस्ट हो गया है और चल ही रहा है। तो मैं बोलूँगी कि आप जैसे मूसली है, ओट्स है, या फिर ना चंक्स होते हैं, हेल्दी चंक्स, ओट चंक्स होते हैं, कोकोनट चंक्स होते हैं। डीएम में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जो मिल्क के साथ, कर्ड के साथ आप खा सकते हो। देखो तबीयत खराब है तो हो सकता है कर्ड नहीं खाओगे, आप मिल्क के साथ खा सकते हो। फिर अगेन आता है एग्स का ऑप्शन। एग अगर आप खाते हो तो एग रखो, क्योंकि उसको अगर ऑमलेट वगैरह आप बनाते हो तो बार बार है ना क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बर्तन को, और मतलब बहुत ज़्यादा कुछ आपके पास होगा नहीं क्लीन करने के लिए। उसमें 2-3 बारी लगातार आप बना सकते हो, बार बार बना सकते हो एक ही पैन में। फिर बॉयल भी कर सकते हो और ये हेल्दी ऑप्शन है। और फिर चिकन वगैरह अगर आप खाते हो तो वो भी रख सकते हो और ग्रिल कर सकते हो। ग्रिल में क्या है ना, थोड़ा सा टाइम जाएगा एंड देन बहुत कुछ आपको क्लीन नहीं करना पड़ेगा। अगर ओवन में करते हो, पेपर रहेगा उसी पे सारा कुछ हो जाएगा। तो हेल्दी ऑप्शन में ये सारी चीज़ें भी आप कंसीडर कर सकते हो। एंड बहुत सारा है ना मूसली वगैरह ला के रख दो, गर्म दूध के साथ आपके लिए भी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट टिप आते हैं कि बच्चों के लिए क्या करना है। ये तो हमारा हो गया, अब बच्चे तो बीमार होंगे ना, तो पहला चीज आपको करना, उसके जितने भी विंटर के क्लोथ्स आपके पास है सबको वॉश करके रख लो। बिकॉज है ना बेबी को कोल्ड होगा, हर चीज़ होगा और बहुत गंदा होगा। दिन में 3-4 स्वेटर तो गंदे होते ही होते हैं। तो उस हिसाब से आप सारा क्लीन कर लो, क्लीन ही रखो, रेडी रखो, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखो। एंड उसके फूड के लिए है ना रेडी टू ईट जो भी प्योरी वगैरह आते हैं वो भी रख लो। बट अगेन वो सस्टेनेबल नहीं है कि हर दिन आप दोगे। जैसे मेरा बेबी बीमार हुआ, उसने फुल्ली स्टॉप कर दिया खाना। अब वो क्या खाता है, सिर्फ सूप। प्योरी भी नहीं बोलेंगे क्योंकि प्योरी भी थोड़ा थिक होता है, सूप है तो सूप भी सेम टेस्ट का है। तो अब आपको लगता है वो सूप में क्या है, इजी है, बट अगर मैंने अभी बना दिया ना तो वो 5 घंटे बाद वो नहीं खाएगा। कितना भी मैं गर्म कर दूँ उसको पता चल जाता है, पता नहीं, आई डोंट नो कैसे उसको पता चलता है। सो यस, उसको हर टाइम है ना प्रिपेयर करना होता है। तो ये सारी चीज़ें, तो इस चीज़ के लिए आप चैलेंजेस के लिए रेडी रहो। इसलिए मैं बोलूँगी कि अपने आप को ओपन रखना है, बाहर से भी ऑर्डर कर ले। अपना खाना जो है ना उसको प्रिपेयर करने में मिनिमम टाइम देना है और बेबी पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बेबी का जो फूड है उसका सब्स्टिट्यूट बाहर बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। और बेबी समझ नहीं सकता कि उसको है ना ये नहीं, ये खा लो, तबीयत खराब है मम्मा का, वो उसको नहीं पता, उसको नहीं समझ आता है। तो इसलिए, लेकिन हमें तो समझ में आता है ना, तो हमें ही समझना पड़ेगा। आई होप ये टिप आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।